सहाबा का मुत्तबे नहीं साबित कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात है जो सहाबा के अकीदे पर हैं, सहाबा के मामूलात पर हैं, जो ताबईन के रास्ते पर हैं, जो सवादे आदम हैं। बिलाशुबा यही फिरका जन्नती था, यही है और यही फिरका जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नारे अहले सुन्नत ही नजात वाला फिरका है। एक रिवायत में आता है मम्माता अला अहले सुन्नती वल जमाअह दखलल जन्नह। जो अहले सुन्नत वल जमाअत पे दुनिया से जाता है वही जन्नती होता है। होता है नहीं? अच्छा, अभी आपके और समझ में आ जाएगा। जब हम दुनिया से हमारी रूह कब्र उनसुरी से परवाज कर जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? बोलो भाई, नानी घर, दादी घर, बोलो ससुराल, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाते हैं। सबको जाना है। एक साहब कह रहे थे हजरत मौत की बात ही मत करिए, जिंदगी जिंदगी कहिए। भले आदमी, मौत की बात क्यों ना करिए? कहा मौत का जिक्र आता है तो घबराहट हो जाती है। अरे ये मौत की बात से घबराहट होना, यही तो ईमान वालों के लिए हिदायत का जरिया बनता है। सुभान अल्लाह। हुजूर करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उज़कुरू ज़िक्रा हादिमिल अक्सरू ज़िक्रा हादिमिल लज़्ज़ात यानिल मौत। लज्जतों को तोड़ने वाली चीज को खूब याद किया करो। और वो क्या है? मौत है। जब मौत का नाम आता है ना, बड़े सेठ साहब जो खानों में, खजानों में बड़ी मेहमान नवाजियों में रहते हैं ना, अगर डॉक्टर उनसे भी कह दे बस 1 महीने के मेहमान हैं, तो उन्हें ना कोफ्ते अच्छे लगेंगे, ना बिरयानी, ना जर्दे का मजा आएगा, ना रसगुल्ले। कुछ मजा नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि उसने सोच लिया ये दुनिया फानी है, अब तो मुझे भी जाना है, कब्रिस्तान जाना होगा। कब्रिस्तान ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई यारो मददगार हमारे साथ नहीं जाएगा, दुनिया के साथी बराती हमारा साथ न देंगे, दुनिया में दोस्ती गांठने वाले, होटलबाजी में हमारे शरीक रहने वाले, दुनिया के धंधों में हमारे यार बनने वाले, ये सब हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। मियाँ दोस्ती की बात तो कुछ आ रही। माँ बाप जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, किसी का बच्चा इंतकाल कर जाए, कभी आपने देखा कि जब वो इंतकाल करता है माँ बाप बिलखते हैं? माँ बाप का इंतकाल हो जाए औलाद बिलखती है, भाई का इंतकाल हो जाए भाई बहन बिलखते हैं, यार दोस्त का इंतकाल हो जाए बिलखने वालों की तादाद बहुत होती है। मगर दफन करने जब जाते हैं तो वहां कब्रिस्तान में इसके साथ जो इसके लिए बिलख रहे थे, बेचैन हो रहे थे, न बाप जाने को तैयार होता है, न माँ जाने को तैयार होती है। कोई नहीं कहता मुझे भी इसी के साथ लिटा दो, कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए कि वहां तो साथ इंसान का ईमान देगा या उसका सब यारी दोस्ती माल मता खजाने सब बेकार हो जाते हैं। काम आपका अच्छा ईमान आएगा। ईमान अच्छा है तो कामयाबी है, और ईमान अच्छा नहीं है तो नाकामी है। कब्र में पहुंचने के बाद 3 सवाल होते हैं मुर्दे से। कितने? अच्छी तरह याद कर लें, लेकिन याद रखें, याद करने से कोई फायदा नहीं है। सवाल का जवाब वही देगा जो असल में कामयाब होगा। जो कामयाब जिंदगी गुजार कर देगा वो तीनों सवालों का जवाब देगा। 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तो बहुत लोग मानते हैं अल्लाह को रब, बहुत लोग मानते हैं अल्लाह को रब। यहूदी भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, नसरानी भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, वहाबी भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, देवबंदी भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, चकराल भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, सब कहते हैं हमारा रब अल्लाह। कह देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर खाली अल्लाह को रब मानना काफी होता तो आगे के 2 सवाल क्यों किए जाते? रब फरमाता मेरा बंदा मुझे मानता है, अब इसे कामयाब मान लो और इसे जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खुशबू फैला दो।
लेकिन नहीं, वो फरिश्ते कहते हैं एक सवाल और, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है, इस्लाम। तेरा दीन क्या है। अब जाहिर बात है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। अब किसी के कहने की, कोई अगर कहेगा मेरा दीन नसरानियत है, नहीं चलेगा, मेरा दीन यहूदियत है, नहीं चलेगा, मेरा दीन ये है, नहीं चलेगा, वो है, नहीं चलेगा। जो अपना दीन इस्लाम रखते थे कहेंगे दीन ये इस्लाम, मेरा दीन, बोलो भाई, इस्लाम है। अब दीन के इस्लाम होने से काम चल जाता तो बहुत से लोग कहते हैं हमारा दीन इस्लाम, हम मुसलमान। कादियानी कहते हैं हमारा दीन इस्लाम, हम मुसलमान। राफजी कहते हैं हमारा दीन इस्लाम, हम मुसलमान। वहाबी, देवबंदी, ये वो तमाम तरह के फिरकाहे बातिला कहते हैं हमारा दीन इस्लाम, हम मुसलमान। दूसरा सवाल हो गया, अगर खाली दीन इस्लाम होने से काम चल जाता, इस्लाम दीन कहने से दुनिया में काम चल जाता, तो अब तीसरे सवाल की हाजत न होती। 72 फिरके, जन्नती एक फिरका, तो 72 कहेंगे हमारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम, मगर कामयाबी नहीं है। रब से इरशाद नहीं होगा कि मेरे बंदे को जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत की खिड़कियां लगा दो, सो जा दुल्हन की तरह सो जा। ये सब उसके लिए दूसरे सवाल पर ही इरशाद नहीं होगा। तीसरा सवाल एक और होगा, जो सवाल फैसला कुन होगा। तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ हाज़र रजुली। रिवायात में आता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब ये सवाल किया जाएगा तो या तो सरकार के रोज़े अक़दस तक तमाम हिजाबात हटा दिए जाएंगे, जिससे सवाल किया जाएगा वो सरकार को देखेगा कि इनके बारे में सवाल हो रहा है। फरमाते हैं या फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारका पेश की जाएगी। जमहूर फरमाते हैं हुजूर करम फरमा के तशरीफ ले आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप जरा समझ के सोच के बताइए, जिसने नबी को अपने जैसा बशर कहा होगा उसकी बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, बोलती बंद नहीं होगी उसकी? जिसने माज़अल्लाह नबी को मरकर मिट्टी में कहा, बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? जिसने माज़अल्लाह नबी की ताज़ीम बड़े भाई की सी बताई, बोलती बंद होगी कि नहीं होगी? होगी। जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, उनकी बोलतियां बंद होगी। जिसने सलाम को बिदअत कहा, बोलती बंद होगी। जिसने नियाज को बिदअत कहा, बोलतियां बंद होंगी। जिनके क़याम को बिदअत कहा, बोलतियां बंद होंगी। जिसने रसूलुल्लाह के जश्न मिलाद को बिदअत कहा, बोलतियां बंद होंगी। मगर जिसने नबी का मिलाद मनाया, जिसने मुस्तफ़ा के जश्न पाक की खुशी मनाई, जिसने मुस्तफ़ा के यौम विलादत की खुशी मनाई, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सरकार पर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, जिसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चराग दिल में जलाया, यकीनन वो तो मचल जाएगा। अरे किसके बारे में पूछते हो, किसके बारे में पूछते हो? आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का वो शेर पढ़ कर सुनाने लगेगा। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मशलक़े आला हजरत, मशलक़े आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरज़मीने गौंडिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरवर
कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जो नबी का दीवाना होगा मचल के कहेगा ये तो हमारे सरकार हैं, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार हैं। जब ये जवाब देगा तो रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। फरिश्तों को हुक्म होगा बिछा दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़कियां इसकी कब्र की तरफ खोल दो, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुएं इसे आने दो, जन्नत का लिबास इसे पहना दो। अच्छा बताओ सुन्नी भाइयों, ये लिबास किसे मिलेगा? बोलो बोलो, अरे सुन्नियों को। तीसरा सवाल देने में कामयाब कौन होगा? बोलो। उधर सरकार के इरशाद ने भी बता दिया कि सुन्नी ही जन्नती हैं। इधर कब्र में पहुंचकर भी मालूम हो गया कि सुन्नी ही बेशक। सुभान अल्लाह। वो तो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं नबी शफाअत फरमाएंगे तो कहते हैं शिर्क बिदअत। ये शिर्क और बिदअत कहने वाले अपने फतवे अपने ऊपर लगा के ले जाएंगे और कल कब्र में भी सरकार काम आएंगे। बेशक बेशक। सुभान और अल्लाह। हश्र में भी सरकार काम आएंगे। मेरे नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं मेरी शफाअत तो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। अब बताओ कल मैदान महशर बपा होगा है? सब परेशान होंगे। अरे किसकी बस्ती है जो अपने नमाजों और रोजों पर भरोसा करके चला जाए? नमाज रोजे भी मियाँ उसी के माने जाएंगे जिसने रसूलुल्लाह की मोहब्बत के साथ किए होंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हटकर नमाज रोजे करते हैं वो नमाज रोजे नहीं है। नमाज का मकाम बहुत बुलंद है, अफजल इबादत है। मैं इस पर अभी इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करूंगा, मगर सरकार की बारगाह कल बरोज़े जज़ा मैदान महशर में सब के सब लोग परेशान होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। लोगों को जरूरत होगी सिफारिश हो जाए, कोई शफाअत फरमा दे। हज़रत आदम की बारगाह में जाएंगे, कहा जाएगा इज़हबू इला गैरी। दूसरे अंबिया की बारगाह में जाएंगे, इज़हबू इला गैरी। तमाम अंबिया से ये जवाब मिलेगा। आते आते अंबिया की बारगाह में होते होते ये परेशान उम्मत बारगाह ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम में पहुंचेगी। हज़रत ईसा फरमाएंगे मैं इस काम के लिए तो नहीं हूं, मगर मैं तुम्हें पता देता हूं तुम्हारा काम वहां से चल जाए। सुभान अल्लाह। किसके पास भेजा जा रहा है? नबी आखिरुज़्ज़मा के पास भेजा जा रहा है। मदीने वाले सरकार के पास भेजा जा रहा है। मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में सब भेजा जाएगा। ये उम्मत परेशान बारगाह रिसालत में पहुंचेगी, हाज़िरे बारगाह होगी और फिर किस शान से अर्ज करेगी। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुभान अल्लाह। ललकारे हुए आएंगे महशर में इसलिए टूटे हुए दिलों का सहारा तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा प्यारे सजदा फरमाएंगे और उस सजदे में अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मियाँ फिर तो सरकार ने जो शफाअत की शुरुआत फरमाई है, अल्लाह अकबर, वो औलिया इकराम शफाअत फरमाएंगे, गौसे आदम अपने दीवानों की शफाअत फरमाएंगे, गरीब नवाज शफाअत फरमाएंगे, आला हज़रत शफाअत फरमाएंगे, मुफ्ती आदम शफाअत फरमाएंगे, हत्ता के उलमाए दीन शफाअत फरमाएंगे, हुफ़ाज़े
कुरान मजीद शफाअत फरमाएंगे। जब शफाअत का ये दरवाजा खुलेगा तो अल्लाह के नबी के सब गुलाम अपने मानने वाले, अपने मोहब्बत करने वालों की सिफारिश करेंगे, उनकी शफाअत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शिर्क और बिदअत कहने वाले तकते रह जाएंगे, परेशानी में मुब्तला रहेंगे, न शफाअत के हकदार होंगे और न शफाअत के तलबगार होंगे। मांगेंगे कैसे? आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नती कौन है? हम सुन्नी। मगर भाई सुन्नी कहना आसान है, सुन्नी कहना बहुत आसान है, सुन्नी बनना आसान नहीं है। सुन्नी कह लेना, कहने को सब सुन्नी कह लेते हैं। गौसे आदम के दीवाने हैं हम, गौसे आदम के चाहने वाले हैं हम। मगर हजरात जरा सोचिए, दिलो दिमाग में कभी जोर दे के सोचना, आप तन्हाई में बैठ के सोचना, चादर लिहाफ में मुंह ढक के सोचना, जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो तब सोचना। सोचना कि मोहब्बत का तकाजा क्या होता है, किसी को मानने का मतलब क्या होता है, किसी के गुलाम होने का मतलब क्या होता है, सोचना। अरे भाई ये फितरी मामला है। जब आदमी किसी को मानता है तो उसकी बात भी मानता है। सुभान अल्लाह। जब किसी की जात को मानता है तो उसकी बात को भी मानता है। सुन्नी मुसलमानों, इसी चक्कर में तो लोग कितने अपने सुन्नी भाइयों को बहका लेते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देखो मस्जिदें भरी रहती हैं, तुम्हारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देखो ज़कातों का अंबार लगा रहता है, तुम्हारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। सुन्नी मुसलमानों, हमारी मस्जिदों का खाली होना हमारे लिए कम नसीबी का जरिया बन रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जमात को तंग कर रहा है, हमारी जमात को कम कर रहा है। हम अपनी मस्जिदें भर दें, अपने दीन पर अच्छी तरह अमल करने लगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कहते हैं जब गुमराह फिरके जो है वो जब अपने भाइयों को मुखातब करते हैं तो कहते हैं, अरे देखो तुम्हारे यहाँ क्या है, नमाज की कोई अहमियत नहीं है, मस्जिदें खाली रहती हैं, हमारे यहाँ चलो देखो जाकर मस्जिद कैसी खचाखच भरी रहती है। अच्छा ऐसा है नहीं, मस्जिदें हमारी खाली नहीं रहती हैं। क्यों खाली रहती हैं? कि हमारे लिए नमाज नहीं है? अरे हमारे ही लिए नमाज है। सोच क्या रहे, हम पर ही नमाज फर्ज है। वो जो नमाजों का ढेर लगाते हैं, नमाज उनके लिए नहीं है, नमाज तो उनके लिए है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पढ़ते हैं। नमाज अफजले इबादत है। अच्छा हमारे उलमा भी बता देते हैं, सुन्नी भाई भी कहते हैं कि भाई ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, ईमान अच्छा है हमारा, न्यास करते हैं, नमाज न पढ़ने से कोई बंद कर, नमाज न पढ़ने से कोई इस्लाम से खारिज थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा ये बात सही भी है, ये बात सही भी है कि नमाज किसी मुसलमान ने अगर छोड़ दी तो उसके नमाज छोड़ देने से उससे इस्लाम का हुक्म नहीं उठ जाता, वो बेदीन नहीं हो जाता। ये ठीक है, लेकिन अच्छा जरा सोचिए, नमाज फर्ज है, अहम इबादत है, फुकाए दीन फरमाते हैं नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़, नमाज को हल्का जानना कुफ्र है, नमाज को हल्का जानना कुफ्र है।
अगर यही बात इन उलमा इकराम से पूछिए कि अगर किसी मुसलमान ने नमाज को हल्का जान के छोड़ दिया तो क्या हुक्म है, तो ये उलमा फरमाएंगे मन इस्तखफ़ सला फ़क़त कफ़र। जिसने ईमान को जानबूझ के हल्का जान के छोड़ दिया उसका ईमान जाता रहा, ईमान जाता रहा उसका। अब किसी के दिल पर हम हुक्म तो नहीं लगा रहे हैं, नियत पर हुक्म लगाने के हम मुकल्लफ नहीं है, लेकिन जरा सोचिए जो आदमी फज्र की ना पढ़े और कोई एहसास ना हो, जोहर की ना पढ़े कोई एहसास ना हो, असर की ना पढ़े कोई एहसास ना हो, मगरिब की ना पढ़े कोई एहसास ना हो, इशा की ना पढ़े कोई एहसास ना हो, एक दिन की नमाजें छोड़ दे एहसास नहीं, दूसरे दिन भी छोड़ दे एहसास नहीं, तीसरे दिन भी छोड़ दे एहसास नहीं, पूरा हफ्ता नमाज गायब कर दी एहसास नहीं, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है एहसास नहीं। जरा सोचो उसने नमाज को क्या भारी समझा, अहम समझा, अजीम समझा। नमाज को अहम और अजीम समझता तो नमाज छोड़कर बेचैनो बेकरार हो जाता। कोई दावत छूट जाती है किसी मंत्री जी की, किसी नेता जी की, किसी प्रधान जी की, कोई ज़ियाफत छूट जाती है किसी बड़े आदमी की, तो आदमी अफसोस करता है यार उस दावत में नहीं जा पाया, यार उस दावत में नहीं जा पाया। हर खाने पे दावत याद आती है क्योंकि उस दावत को वो अहम समझ रहा था। मुसलमानों तुम नमाज को अहम जानो, नमाज अगर तुमने हल्की समझ ली तो समझ लो तुम्हारा ईमान खतरे में है। नमाज की अहमियत जानो, नमाजें पढ़ा करो। ये नमाजों का पढ़ना बिलाशुबा ईमान की हिफाजत का अजीम जरिया है। सुभान अल्लाह बेशक, अल्लाह अकबर। सोता रहे हर सुबह और वक्त अज़ा, मुर्गो माही सब उठे यादे खुदा के वास्ते। मुसलमानों सोचो, तुम नबी के दीवाने हो, अपनी दीवानगी का मुजाहरा करो, साबित करो ये बात कि हम नबी के सच्चे मानने वाले हैं, गौसे आदम के सच्चे दीवाने। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ हमारे भाई समझते हैं साल भर में एक बार 11वीं कर दी तो समझ लो वो ठेकेदार हो गया दीन का, ठेकेदार। उससे अगर कह दिया तेरे ईमान में कमजोरी है, कहता क्या समझता है, गौसे आदम की 11वीं हर साल करता हूं, हर साल। अच्छा 11वीं शरीफ न्याज गौसे आदम के नाम पर होती है, लोग करते हैं, लेकिन एक बात देखिए आप, मुंह देख देख के बुलाएंगे, मालदारों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अरे गौसे पाक के लंगर में और तुमने दीवार खड़ी कर दी। वो गौसे आदम जिन्होंने अपनी बारगाह में न किसी की गुर्बत देखी, न किसी की अमीरी देखी, न किसी की मालदारी देखी, देखा तो मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत को देखा, जो नबी का दीवाना है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अफरोज साहिब किबला, मुफ्ती अफरोज साहिब किबला। वैसे होते हैं कि वो दूर दूर से बुला के लाएंगे और अपने पड़ोस में कोई मुसलमान है तो पड़ोस के मुसलमान को नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं है। अरे पड़ोसियों का तो एक अलग स्पेशल हक है, अलग स्पेशल हक। सरकार ने फरमाया घर में जब सालन बनाओ शोरबा ज़्यादा कर लो कि पड़ोसी को भी जब उसकी खुशबू पहुंचे तो उसे भी दिया जा सके। प्यारे दीनी भाइयों, अच्छे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या है, हम गौसे आदम के मानने वाले हैं। न्याज बिलाशुबा हक है, बरहक है। जो न्याज को हक ना माने वो बातिल है, बददीन है। न्याज बरहक है, लेकिन न्याज बगैर नमाज के मकबूल नहीं होती है। हाँ, जहां न्याज करते हो नमाज भी पढ़ा करो। आप अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, न्याज करो। अल्लाह करे तौफीक इस न्याज की तौफीक से तुम्हें नमाज की तौफीक मिले। हम औलिया इकराम के चाहने वाले बगदाद मोहल्ला जो जाते हैं वो देख कर आए। हुजूर गौसे पाक का मज़ार है, पास में मस्जिद है। गरीब नवाज में जाते हैं, देख कर आए।
गरीब नवाज का मजार है, पास में कई मस्जिदें हैं। साबिर कलियरी में जाते हैं, देख कर आए, साबिर पाक का मजार है, पास में मस्जिद है। निजामुद्दीन औलिया में जाते हैं, पास में मस्जिद है। मसूद सालार गाजी में जाते हैं, देखते हैं मजार है, पास में मस्जिद है। बरेली शरीफ जाने वाले देखते हैं शादाना वली का आस्थाना है, पास में मस्जिद है। आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं, देखते हैं आला हजरत का आस्थाना है, पास में मस्जिद है। क्या मतलब ये है, ऐ मुसलमानों, मजार वालों को मानो, उनकी बारगाह में हाजिरी दो, मगर मस्जिदों को भूल मत जाओ। जब हमारी बारगाह में आओ, नमाज मस्जिद में पढ़ो, हमारी बारगाह में फातिहा पढ़ो, हमारी बारगाह में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आला हजरत के आस्ताने पाक के सज्जादा नशीं, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा साहिब कादरी दामदिल्लहुल आली अपने दौलत कदे से आपकी बस्ती के लिए तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के सज्जादा नशीं हैं। समझिए, आती हैं कहां रोज रोज ऐसी हस्तियां। आपकी बस्ती में हजरत के कदम आएंगे, इंशाअल्लाह सुन्नियत की बहार आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आएंगे जब मुस्कुराते फूल बरसाते हुए, हर कोई महफिल में उनको देखता रह जाएगा। उनके चेहरे की ज़ियारत करें और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने दामन पाक को मजबूत कर, आला हजरत के दामन पाक से अपने आप को वाबस्ता करें और अपना रिश्ता मुजद्दिद आजम से मजबूत करें। जब आप आला हजरत से मजबूत रिश्ता कर लेंगे तो गौसे आजम से रिश्ता आपका मजबूत हो जाएगा, गौसे आजम से रिश्ता मजबूत होगा, रसूल आदम से रिश्ता मजबूत होगा। और जो रसूल खुदा का होता है वही दोनों जहान में खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके चेहरे की ज़ियारत होगी। हमारे बुजुर्गों ने नमाजों की ताकीद फरमाई। आज हम अपनी बेहाली बदहाली पर परेशान होते हैं, रोते हैं, तन्हाई में कफ़े अफसोस मिलते हैं, सोचते हैं क्या करें, सब तरफ से मजालिम हम पर हैं, सब तरफ से सब हमें परेशान करने पर आमादा हैं, क्या करें। सुन्नी भाइयों, तवज्जो है इधर। अरे वहां क्या देख रहे हैं, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम खुद खड़े हो जाएंगे। आप हजरात बाहर बार बार न देखें, हजरत घर से अब निकल रहे हैं तो कुछ हैं कि हमें हमारी हिफाजत हो, हमारी ताईद हो, हमारी मदद हो। तो मैं हदीस पाक पढ़कर आपको निहायत खुशी का मौका देने की कोशिश कर रहा हूं। हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जिसने भी जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया वो अल्लाह की हिफाजत से गया। अल्लाह की तवज्जो है आपकी नहीं, अल्लाह की हिफाजत से गया। नमाज पढ़ नहीं रहे हम और रोना रो रहे हैं कि साहब हिफाजत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दस्ते नहीं है हिफाजत के लिए, अखबार नहीं है, अस्बाब नहीं है। हदीस पाक का मफ़हूम ये बता रहा है, जिसने सुबह की नमाज पढ़ ली वो ज़ोहर तक हिफाजत खुदा में है, जिसने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली असर तक हिफाजत खुदा में है, असर की नमाज पढ़ ली मगरिब तक हिफाजत खुदा में है, मगरिब की पढ़ ली ईशा तक हिफाजत खुदा में है। ईशा की पढ़कर हो गया, फज्र का इरादा रखता है, हदीस पाक का मफहूम शाहिद है, वो फज्र तक हिफाजत खुदा में है। बंदा नमाज पढ़ता रहे हिफाजत खुदा में रहेगा। हमें कहने दिया जाए जब आदमी नमाजी हो जाता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, और अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत,
के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान सरजमीने गोटिया नारे तकबीर। कुछ बनने की कोशिश मत करो, तुम सच्चे अच्छे मुसलमान बन जाओ, अपने नबी की मोहब्बत में नमाजी बन जाओ। कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका बाल बीका कर सके, आपको जरा नुकसान पहुंचा सके। खुदा के हो जाओ, जो खुदा और रसूल का होता है दुनिया व आखिरत में अल्लाह और रसूल की मदद उनके लिए होती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आला हजरत मुजद्दिद आदम दीन मिल्लत आकाए इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लाइट में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, खुदा के बंदों का नक्शे कदम है राह सिरात, वो क्या बहिक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह वालों के बनकर जियो। ये अल्लाह वाली जमातें, ये अल्लाह वाले हजरात, ये बुजुर्गाने दीन जो इनसे वाबस्ता होते हैं, वो अपने मानने वालों को बद मजहब नहीं होने देते। अल्लाह वालों के हो जाओ, बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत रखो। रब्बे कदीर फरमाता है, वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों की जमात में आ जाओ, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर आ जाओ, अल्लाह वालों का दामने करम थाम लो। खुदा के वलियों का नक्शे कदम है राह सिरात, वो क्या बहिक सके जो ये सुराग लेके चले। और ये बात बिल्कुल रोशन है, जो आला हजरत का हो जाता है वो देवबंदी वहाबी नजदी चकड़ाल भी नहीं बनता है। जो गौसे आदम का हो जाता है वो बदमजहब नहीं होता, जो गरीब नवाज का हो जाता है वो बदमजहब नहीं होता, जो हसनैन करीमैन का हो जाता है बदमजहब नहीं होता, जो खुलफाए अरबा का हो जाता है बदमजहब नहीं होता, जो सिद्दीक़ अकबर का हो जाए सनातन सुन्नी रहता है, जो उमर फारूक का हो जाए अच्छा मुसलमान बनकर जीता है, जो उस्मान गनी का हो जाए सच्चा मुसलमान रहता है, जो मौला अली का हो जाए अच्छा मुसलमान रहता है। हमें कहने दिया जाए जो बुजुर्गों का होता है वही रसूल खुदा का होता है, और जो खुदा का रसूल खुदा का होता है वही बिलाशुबा खुदा का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खुदा के बंदों का नक्शे कदम है राह सिरात, वो क्या बहिक सके जो ये सुराग लेके चले। और पड़ी है अंधे को आदत के शोर में खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले है। तभी तो इन्होंने लिखा है इनके मौलवियों ने, कौवा खाना हलाल है। इनका मुर्गे पर तो गौसे आजम का कब्जा है, गुलामाने गौसे आजम नहीं छोड़ेंगे है। अब इनकी किस्मत में कौवा ही आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमानों का मजहब मजबूत है। हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह जाएं प्यासे रह सकते हैं, मगर अल्लाह और रसूल ने जो हलाल नहीं फरमाया हम उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अक्ले हलाल की आदत डालिए, हराम से बचिए, अपने भाइयों के हुकूक अदा कीजिए और अपने दीन के वफादार वफाशियार जन्नती मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारिए। इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हम और आप सबको अपनी सुन्नियत में कामयाब रखे और अपने दीन और ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।